मॉर्निंग एंड जोहार सभी को। आज हम 14th जेपीएससी के सीरीज में एक और टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आज हम लोग मैप भी देखेंगे प्लस झारखंड में प्रथम है वो देखेंगे। ये दोनों टॉपिक से आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैप हम लोग रिवीजन के तौर पे हर एक वीडियो में करेंगे ताकि आप लोग को मैप याद हो जाए। मैप याद हो जाने से आप लोग को हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और जो भी इकोनॉमिक्स हो गया वो सब चीज़ समझने में आप लोग को आसानी होगा। तो स्टार्टिंग हम लोग मैप से करते हैं। पिछले वीडियो में भी हम मैप के बारे में बता चुके हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा जल्दी में करेंगे। चलिए, हम लोग जानते हैं कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा है। झारखंड टोटल 5 राज्यों से घिरा है। आपका उत्तर में बिहार हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में आपका यूपी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर पूछता कि बिहार से कितना जिला टच करता है और कौन कौन सा। तो आप लोग को मैप ये याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पश्चिम वाला जिला जो हो गया, वेस्ट वाला जिला जो हो गया आपका, ये गढ़वा हो गया। गढ़वा से फिर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज हो गया। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा हो गया, गढ़वा हो गया। अब पूर्व वाला कौन सा हो जाएगा। पूर्व वाला देखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है साहिबगंज और पाकुड़ में। आपका पूर्व वाला ये पाकुड़ हो जाएगा। पूर्व से याद रखिएगा, पूर्व वाला पाकुड़। अगर पूछ देगा उत्तर वाला आपका ये नॉर्थ वाला साहिबगंज हो जाएगा। उसी तरह साउथ वाला कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। चलिए एक बार और फिर से हम लोग आप लोग खुद से मन में बोलिएगा। देखिए, तो सबसे पश्चिम में कौन सा था आपका, गढ़वा था। उसके बाद कौन सा था, पलामू था। उसके बाद क्या था, चतरा था। उसके बाद क्या था, हजारीबाग था। उसके बाद क्या था, कोडरमा था। उसके बाद क्या था, गिरिडीह था। उसके बाद देवघर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा, साहिबगंज। फिर अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला टच करता है। तो पश्चिम बंगाल से आपका हो जाएगा, ये भी आपको टोटल यहाँ पे भी 10 जिला टच करेगा। पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करेगा। और 10 जिला कौन कौन हो गया आपका, ये एक साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया और पूर्वी सिंहभूम हो गया। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। बिहार से भी टच कर रहा है और आपका और पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है। अब पश्चिम की ओर देखते हैं। पश्चिम में दक्षिण की ओर देखते हैं। तो दक्षिण में आपका 4 जिला हो गया उड़ीसा से। कौन कौन हो गया, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा इससे भी टच कर रहा है, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा हो गया। 4 उड़ीसा से कितना हो गया, 4 जिला। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ से आपका भी यहाँ पे भी 4 जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार हो गया, गढ़वा हो गया। अगर हम बात करें फिर उत्तर प्रदेश सिर्फ गढ़वा टच करता है। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, सिर्फ गढ़वा टच कर रहा है। एक और ये क्वेश्चन पूछता है कितने ऐसे जिला हैं जो 2 राज्य से टच करता है। तो हम लोग इसमें कंफ्यूज ना होता है, गलती सब लोग करते हैं। तो ये देख लेते हैं। आपका एक तो साहिबगंज हो गया, ये टच कर रहा है आपका बिहार से और पश्चिम बंगाल से। एक ये आपका हो गया दुमका हो गया, ये भी बिहार और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट हो गया आपका सरायकेला खरसावा, ये हो गया पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी हो गया। एक और हो गया पूर्वी सिंहभूम। अगला हो जाएगा आपका सिमडेगा हो जाएगा। सिमडेगा कहाँ कहाँ टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी। टोटल कितना हो गया, सिर्फ 2 अगर पूछेगा तो 1 2 3 4, मतलब कि 5 जिला ऐसा है जो 2 राज्य से बाउंड्री उसका लग रहा है। इकलौता गढ़वा हो गया जिसका 3 राज्य से बाउंड्री लग रहा है। बिहार से हो गया, यूपी से हो गया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हो गया। ठीक है, तो
मान के चल रहे हैं आप लोग को मैप याद हो गया। एक और चीज़ इसमें यहाँ ये पूछ देता है कि इकलौता 2 ऐसा जिला है जिसका कहीं से बाउंड्री नहीं लगता, कोई अलग राज्य से बाउंड्री को नहीं लगता है। कौन हो गया? लोहरदगा खूंटी हो गया। मैप आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझने में आसान रहेगा। चलिए हम लोग ये जो सारा नोट्स है आप लोग को JPSC एज या HPSC के टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा। हम लोग अभी पढ़ते झारखंड में प्रथम, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बनकर तैयार हुआ। 15 नवंबर को क्यों बना था? क्योंकि वहाँ उस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, इसीलिए 15 नवंबर का दिन चूज किया गया। चलिए ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखना है कैसे भी। तो प्रथम राज्यपाल कौन हो गए? प्रभात कुमार हो गए। प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो वर्तमान में अभी आपके राष्ट्रपति हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो हो गए विनोद कुमार गुप्ता हो गए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार। वर्तमान में कौन हो गए? CJ MS सोनाक महेश शरद चंद्र सोनाक पूरा नाम इनका हुआ, ये 15वें नंबर के हो गए। उसी तरह राज्यपाल वर्तमान में कौन है? श्री संतोष गंगवार हैं, 12वें नंबर के, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। वर्तमान में कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो बाबुन सुम्बई, अभी ये पद खाली है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में कौन है? श्री हेमंत सोरेन, 14वें नंबर के हैं। पूछेगा अगला कि प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री रघुवर दास थे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके मधु कोड़ा हो गए। अब प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जोवा मांझी थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? विजय शंकर दुबे। ये प्रथम तो नहीं पूछेगा, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? श्री अविनाश कुमार हैं। प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी। अभी वर्तमान में कौन है? अमर कुमार बौरी, BJP के नेता हैं। पूछ देगा कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? पहले वाला नहीं पूछेगा, वर्तमान वाला आपको पूछेगा। तो अभी हैं तदासा मिश्रा जी हैं। पूछ देगा कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? श्री राजीव रंजन है। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? ध्रुव नारायण उपाध्याय जी हैं। ठीक है ना। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य पूछेगा, प्रथम वाले जोसेफ पचेली गाल्स्टीन थे। ये 104वां संविधान संशोधन से जो नॉमिनेट होते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए अभी कोई भी नहीं है। ये पद को जो नामित किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, ये खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? रणधीर वर्मा थे। अशोक चक्र रणधीर वर्मा। परमवीर चक्र पूछेगा तो अल्बर्ट एक्कर। अगला आगे बढ़ते हैं। पूछेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? सावित्री पूर्ति आपका ये खूंटी जिले से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पूछेगा राज्य में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन हुई? आशिता लकड़ा हुई। राज्य का प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर कौन हुए? राजेश रजक। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम चिकित्सीय आपका राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय हो जाएगा। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय आपका रिम्स हो जाएगा। ये आपका 1960 में बना था। आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम महाविद्यालय पूछ देगा आपको, संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग। JPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एल ख्यांते। आप ये लोग सब जानते होंगे कि राज्य के प्रथम क्रिकेट भारतीय कप्तान कौन हुए? महेंद्र सिंह धोनी सर हुए। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। अब ये आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर पूछेगा राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना तो जमशेदपुर।
ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी के कप्तान कौन थे? जयपाल मुंडा थे, श्री जयपाल मुंडा थे। राज्य के प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ? JRD टाटा। प्रथम जनजातीय विद्रोह बोलेगा तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 से 77 के बीच में, याद रखना है सब लोग को। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? ये लातेहार में है, लातेहार में है। राज्य में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये सब लोग जानते होंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ कहाँ है? ये गिरिडीह में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। राज्य का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य जल कुंड है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का समुद्र से निकटतम जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपकी पूर्वी सिंहभूम हो गया। हम लोग ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे निकटतम कैसे क्या है उसमें आपको। राज्य का सबसे लंबा नदी कौन सा है? दामोदर नदी है। राज्य का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, याद रखना है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। अब पूछेगा कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन था? दैनिक वाला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। मासिक वाला आपका घर बंधु हो जाएगा हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में पूछेगा तो डेली प्रेस हो जाएगा। प्रथम फिल्म पूछेगा तो आक्रांता हो जाएगा। प्रथम नागपुरी फिल्म पूछेगा सोना कर नागपुर। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला कहाँ है आपका? पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला को आपको कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा झारखंड का सिल्क सिटी कौन सा हो जाएगा? तो आपका झारखंड का सिल्क सिटी गोड्डा जिला में भगैया गांव है, उसी को सिल्क सिटी झारखंड का बोला जाता है। और एक और ये है कि सबसे ज़्यादा तसर का उत्पादन भारत में झारखंड में ही होता है। तसर सिल्क का उत्पादन झारखंड में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे ठंडा स्थल कौन सा हो गया? नेतरहाट हो गया। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। राज्य में सबसे बड़ा वन सारंडा हो गया, सारंडा। राज्य का प्रथम बिजली घर बोलेगा तो आपका तिलैया हो जाएगा। प्रथम रेल मार्ग बोलेगा तो ये राजमहल से मुगल सराय तक। अब ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, राजमहल से दीनदयाल। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी ये स्वर्णरेखा नदी हो गया। स्वर्णरेखा नदी नाम पड़ा है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें सोने के अंश मिलते, इसीलिए इसका नाम स्वर्णरेखा। एक और नदी है जिसको सोन नदी, इसमें भी माना जाता है कि इसमें सोने के अंश मिलता है, लेकिन सोना इसलिए निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट में है, इसको निकालने में ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए नहीं निकाला जाता है। अब आते हैं सर्वाधिक तीर्थयात्री कहाँ आते हैं? देवघर में आते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितना टोटल 10 है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में महानगरों की संख्या कितना है? 2 है, धनबाद और जमशेदपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। दूसरा कौन सा? देखिए आपको सुमो टाइट एक कोड लिखे हैं। पहला आपका हो जाएगा संथाल, दूसरा मुंडा हो जाएगा, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो जाएगा सुमहो। ये याद रखिए। सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संथाल। सबसे विकसित जनजाति बोलेगा मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? उरांव हो गया। सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर हो गए। जनजातियों का सर्वप्रथम त्यौहार सरहुल। सबसे ज़्यादा वन कौन से जिला में क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। अब परसेंटेज वाइज कौन सा हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन हो जाएगा? रांची हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला परमंडल बोलेगा संथाल। हम लोग अभी पढ़े भी कि संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति, संथाल परमंडल में ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संथाली के लिपि कौन सा है? ओल चिकी। इसका आविष्कार कौन किए थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू किए थे। हम लोग जब साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल जानेंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बोलेगा टाटा आयरन स्टील का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर पलामू में 1973 में। भारत में भी प्रोजेक्ट टाइगर
1973 में 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। उस टाइम पे 9 जगह ये प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, उसमें से पलामू भी था। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ है? रांची में है। राज्य में पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित रेल मार्ग कौन सा है? जमशेदपुर से हावड़ा। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े थे, नेतरहाट में सबसे ठंडा होता है, सबसे ज़्यादा बारिश नेतरहाट में ही होता है। राज्य का स्टील नगरी आपका टाटा नगर। सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना कहाँ हुआ था? जपला में हुआ था, जपला में। अब आते हैं, राज्य का सबसे ऊंचे स्थान पे बसा विद्यालय कौन सा हो गया? नेतरहाट। राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र कहाँ है? IISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसको IIT का दर्जा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में उड्डयन और ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? जमशेदपुर में। राज्य का सबसे बड़ा अजायब घर मतलब म्यूजियम कहाँ है? रांची में। और चिड़ियाघर बोलेगा तो बोकारो हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें झारखंड में प्रथम देखे हैं। इससे आप लोग को 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसका PDF आप लोग को JPSC टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और HPSC के भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मेरा हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा।